अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और मोबाइल फ़ोन की कीमतें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं? मोबाइल फ़ोन जो नए आ रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, क्यों ओवर प्राइस हो रहे हैं? क्या आने वाले टाइम में कोई हमें कम प्राइसेस में फ़ोन मिलेंगे? क्या आज के टाइम में ये जो किट फ़ोन्स हमें मार्केट में मिल रहे हैं, ये कितने देर तक हमें मिलते रहेंगे? ये एक छोटा-सा टॉपिक है जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सजेशन पूछा था और आप लोगों ने बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हाँ भाई, इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें। तो एक छोटी-सी वीडियो होने वाली है। इसी टॉपिक पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि शायद आपको नागुज़िर गुज़रें। तो स्टार्ट में भाई आई एम सॉरी, रियलिटी का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं नए फ़ोन्स की कीमतों के बारे में बात करूँ कि क्यों ज़्यादा हो रही हैं, आजकल मार्केट में किट फ़ोन्स की वैल्यू हमें क्यों कम लगती है, पहले इस चीज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। देखो, जो किट फ़ोन्स हैं दे आर स्मगल्ड फ़ोन्स, ईदर वो आईफ़ोन के जेबी फ़ोन्स हैं या आईफ़ोन के नॉन पीटीए फ़ोन हैं। वो इसीलिए हमें वैल्यू कम ऑफ़र कर रहे होते हैं कि उन पर कोई भी टैक्स पे नहीं होता। स्मगल्ड फ़ोन होते हैं, कई फ़ोन्स के अंदर सिम नहीं चलती। लेकिन दूसरी तरफ अगर एंड्रॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं, वन प्लस हो गया, मोटरोला हो गया, वन प्लस पिक्सेल्स फ़ोन हो गए, सैमसंग के फ़ोन हो गए, ये हमें सीपीआईडी अप्रूव करके फ़ोन बेचे जाते हैं। और सीपीआईडी अप्रूव फ़ोन ना तो पैच उड़ने का डर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके ऊपर यूनिक आईएमई लगाया जाता है और उनका आईएमई नंबर रिपेयर किया जाता है, आईएमई नंबर चेंज किया जाता है, वो आईएमई नंबर लगाया जाता है जिसका टैक्स कम होता है, ऑल्दो टैक्स उसका भी पे होता है। या आप किसी पुराने फ़ोन का भी टैक्स जो आईएमई नंबर है, आपके पास पुराना फ़ोन कोई चल रहा है, आप उसको लगा के भी चला सकते हो। तो इसी वजह से वो सस्ते मिल रहे होते हैं कि वो एक स्मगल्ड होते हैं, नॉन टैक्स पेड होते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत सारे यूज़र्स नाप-तोल कर रहे होते हैं कि भाई पिक्सल का अगर फ़ोन कोई 50,000 में मिल रहा है तो भाई बॉक्स पैक फ़ोन कोई लॉन्च हुआ है, तो वो क्यों सस्ता नहीं लॉन्च हुआ? पिक्सल फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। देखो, आपने अपनी चॉइस बनानी है। मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसके ऊपर स्मार्टफ़ोन बाइंग गाइड के ऊपर मैंने बात की है। पहले तो अपनी प्रेफ़रेंस सेट करनी है, नए फ़ोन के बायर हो, यूज़ फ़ोन के बायर हो, फिर डिसाइड करना है कि कौन-सा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये माइंड में रखना है कि ये सस्ते सिर्फ़ स्मगलिंग की वजह से मिलते हैं। और ये जो ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं ना कि नॉन कस्टम पेड फ़ोन ले लो, इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। उस पे भी मैंने वीडियो दी हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो फ्रॉड ही होता है। फिजिकल खुद जाके खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। लेकिन भाई, यहीं पर एक टर्न आ रहा है, एक बहुत बड़ा टर्न ओवर पाकिस्तान की मार्केट में हमें मिला है रिसेंटली। पीटीए जो कि कलेक्टर है टैक्स का, एफआईए, ये सारी टीम्स मिलके, एफबीआर, ये टीम्स मिलके मार्केट्स में छापे मार रही हैं। जो लोग रीसेल या सेलर्स हैं इन फोन्स के, इन प्रोडक्ट्स के, जो कि स्मगलिंग वाले हैं, जो कि नॉन टैक्स पेड होते हैं, उन फ़ोन्स को दुकानों से उठाया जा रहा है। रिसेंटली हैदराबाद का एक हमारे पास सिनेरियो आ गया कि पूरे के पूरे दुकान से ही कुछ 50-200 बंदा था भाई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था, जिन्होंने पूरा का पूरा माल ही ज़ब्त कर लिया है। तो आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि पीटीए जो है वो एक बिल्कुल क्रैकडाउन कर रहा है। गवर्नमेंट एक क्रैकडाउन कर रही है, पीटीए एक महकमा है गवर्नमेंट का, पूरा का पूरा क्रैकडाउन चल रहा है इन किड्स फोन्स के ऊपर। अब उसके पीछे 3 रीजंस हो सकती है। एक, जो ब्रांड्स पाकिस्तान में असेंबलिंग कर रहे हैं या पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है ना सेल आउट कर रहे हैं, उनके सेल टारगेट लास्ट ईयर पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया कि भाई ये तो आपका मामला है, आपने टैक्स कलेक्ट करना है, आपने ये चीज़ें कंट्रोल करनी है, तो आप हमें ये मार्केट में से ये स्टॉक गायब करके दो या इस पर सख्ती करो। एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न भाई, बहुत सारे दोस्त जिन डीलर हज़रात से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ईद आ रही है, ईद पे ये सख्ती है और आने वाले टाइम में किड फ़ोन्स के ऊपर और ज़्यादा सख्ती होने वाली है। और तीसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कम हुई है लास्ट ईयर में, और इस टाइम आप जानते हैं कि इकोनॉमी की हमारी क्या हालत है, जिसकी वजह से एफबीआर को कुछ हदफ मिले हुए हैं, कुछ टारगेट्स मिले हुए हैं, जिनको पूरा करने के लिए इस तरह के छापे लगाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा माल जब्त किया जा रहा है। जिसकी वजह से आज के टाइम में, अगर आज ये वीडियो अपलोड हो रही है 11 मार्च को, आप इन्हीं दिनों में जब मार्केट में जाओगे तो आपको किड फोन्स के सेलर्स कम नजर आएंगे। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे भाई ऑनलाइन बाय कर लो, हम आपको डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ ये काम किए जा रहे हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में किड फोन्स भी कुछ शॉर्टेज वाली सीन में मार्केट में देखने को मिलेंगे। और एयरपोर्ट्स वगैरह पर जहां से ये कैरी किया जाता है, वहां भी बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है, जिसकी वजह से किट फोन का फ्यूचर पाकिस्तान में थोड़ा सा रेड क्रॉस लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी इससे पहले कि नए फोन्स की तरफ जाएं भाई, सिंपल सी बात आपने ये समझनी है कि आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा किट फोन्स आपको आते हुए नहीं मिलेंगे, जो कि लाख रुपए से नीचे नीचे मिलेंगे। ज्यादातर अच्छी कंडीशन में पिक्सल के फोन ही मिलने वाले हैं, अगर ये चीज सॉर्ट आउट हो जाती है बिटवीन डीलर्स एंड बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके दरमियान में। कोई अगर
गिव एंड टेक हो जाता है, जो कि हमारे मुल्क का अजीब सा सिनेरियो है। अगर वो हो जाता है तो ये किट फोन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल के फ़ोन मिलेंगे जेन्युइन वाली कंडीशन में। बाकी फ़ोन्स के अंदर आपको अभी भी स्ट्रगलिंग स्टेज देखने को मिलेगी। हाँ, उससे ऊपर वाले में बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि चाइनीज़ वेरिएंट हैं, जिनके टैक्स 20-22 हज़ार मिलते हैं, और ऐसे फ़ोन्स को हम कवर करते रहते हैं, जिनको आप ऑफिशियल अप्रूव करा सकते हो, लेकिन उनके अंदर अपडेट्स का, रोम का, ये वाले इश्यूज़ रहते हैं, जिसको हम बाद में कभी कोई फ़ोन अगर उस तरह का एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक उस तरह के फ़ोन आपको मिलेंगे, जैसे कि Vivo X200 Pro है, जैसे कि Realme की GT 6 चाइनीज़ वेरिएंट है, GT 5 चाइनीज़ वेरिएंट है, GT 7 Neo बिक रहा है। इस तरीके से iQOO के फ़ोन बिक रहे हैं, जिनके टैक्स कम बनते हैं, 20 से 25 हज़ार बनते हैं, या 18 हज़ार भी बनते हैं कई फ़ोन्स के। मैक्सिमम 20-25 हज़ार ही मैंने देखा है अभी तक मार्केट में। तो वो फ़ोन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ये सोचता है कि कल को किट फ़ोन्स को 50 हज़ार से लाख रुपए तक नए फ़ोन्स कुछ आने शुरू हो जाएंगे, तो आई थिंक उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली किट फ़ोन पैच होना या जब ये पकड़ दकड़ ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में आपको शॉर्टेज होते हुए मिलेंगे। और प्लीज़ एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये नोट एडिट कर रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लगे तो फिर से मैं सॉरी कह देता हूँ। अगर आप किसी रिव्यूअर को देख रहे हैं, इवन तो मैं भी हूं, अगर मैं आपको एक किट फोन ज्यादा बेहतर बता रहा हूं जो कि पैच्ड है, जो कि नॉन मतलब पीटीए टैक्स पेड है, और मैं कहूँगी ये बॉक्स पैक से ज्यादा बेहतर है, तो भाई हम फिर गलती में हैं। क्योंकि बॉक्स पैक का जो यूजर है वो एक रियलिटी है, उसने बॉक्स पैक लोकल पाकिस्तान के अंदर वाला ही फोन बाय करना है। उसको गलत गाइड करना आई थिंक अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप आजकल बहुत शऊर वाले बंदे हो, यूजर बहुत शऊर वाला हो गया, उसको अपना यूजर प्रेफरेंस देखनी है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। किट फोन्स के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आज के टाइम में किसी किट फोन को हम बॉक्स पैक की वैल्यू से कंपेयर कर सकें। हाँ, कंपेयर अगर करना है तो बॉक्स पैक और बॉक्स पैक को ही करना चाहिए, या जो लोकल यूज्ड में थोड़े फोन मिलते हैं जो कि ऑफिशियल पीडीएफ अप्रूव है, उनको हम थोड़ा सा बॉक्स पैक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 6-7-8 महीने पुराने फोन है, जिनके ऊपर प्राइस ड्रॉप या प्राइस कट लग चुका है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आपको कोई गाइड करता है कि किट फोन बेहतर है, बॉक्स पैक फोन ना लो, तो वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चमका रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और एक छोटा सा नोट और ऐड कर देता हूं कि भाई अगर आप इतने सगे हो पाकिस्तान की आवाम के, तो आप ऐसा करो ना भाई, अपना सब कुछ बेच बचा के एक पाकिस्तानी ब्रांड बना लो जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन प्रोवाइड करे, जिसके अंदर आप हार्डवेयर अपनी मर्जी का लगवा लो, जिसके अंदर आप डिस्प्ले लगा लो। नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। इवन दो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े पैसा वाला भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑफिशियली काम करना पड़ता है, ऑफिशियल अप्रूव फोन उतारना पड़ता है मार्केट में, तो बहुत सारे फेसेस को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे टैक्सेस को फेस करना पड़ता है। अब आते हैं जी, कुछ नए फोन्स की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान 3 से 4 साल के अंदर इतना पीछे जा चुका है कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, पैसे की वैल्यू है, वो बहुत नीचे आ चुकी है। अब अगर आप 2021 वाले बायर हो, 2022 वाले बायर हो, स्टार्टिंग वाले, उस टाइम की प्राइस को आज के अगर आप फोन की प्राइस को कवर करोगे, कंपेयर करोगे, तो भाई आप एक गलत साइड पे हो। दूध, दही, सब्जी, फल, जिंदगी की जो हमारी जीने की अशिया हैं, वो 2 से 3 गुना महंगी हो चुकी हैं। वो हमें ओवर प्राइस नजर नहीं आती। आज के टाइम में जब हम सेल फोन लेने जाते हैं, तब हमें वो ओवर प्राइस नजर आते हैं। मैंने यही स्टार्ट में कहा था कि शायद मेरी बातें कुछ बुरी लगे, बट फॉर गॉड सेक सच्चाई का सामना करना सीखो। ये हकीकत है कि पाकिस्तान की मार्केट में पैसे की डिवैल्यूएशन हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी ओवर प्राइस हो गई हैं। इवन हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी आपको ओवर प्राइस ही नजर आएगी। सिर्फ सेलफोन पे आके ना आप ये मत कहा करो कि हाँ भाई बस अब तो भाई बिक गया। मतलब देखो यार, कोई चीज ऐसी होती है, देखो इनके अलावा हम कोई प्रोडक्ट कवर नहीं कर सकते। मैं पहले रीजन की बात करता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। रीजन ये है कि डॉलर 170 रुपए से इन 3 सालों में ऑलमोस्ट 130 रुपए इंक्रीज हुआ है, और ये सिर्फ डॉलर प्राइस है। अब इसको सपोजली मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं कि एक $100 की डिवाइस जो थी पहले पाकिस्तान में 175 जो है 17,500 की पड़ती थी, आज वो कंपनी को कॉस्ट करती है अराउंड 28,500 से लेके 30,000 रुपए तक। उसके बाद उस टाइम टैक्स जो लग रहा था पीटीए का, वो एक बहुत नॉमिनल टैक्स था, बट लास्ट ईयर 25% का टैक्स बढ़ाया गया है, और वो जो टैक्स पहले 5,000 था वो अब 10 से 12,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है, उसमें और भी ड्यूटीज डाल के, या आप 7,500 भी लगा लो, 25% चलो इंक्रीज हो गया, वो टैक्स इंप्लीमेंट भी ज्यादा हुआ। तो एक $100 की डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी जो करेंसी वैल्यू की वजह से 12 से 13,000 रुपया रेट बढ़ गया। जो 18,000 रुपए की डिवाइस थी वो वैसे 12-13,000 रुपये महंगी हो गई, और जब उस पर 25% टैक्स बढ़ा,
तो वो ऑटोमेटिकली 5 से 7 हज़ार रुपया और प्राइस को बढ़ा देता है। तो वो जो 2021-22 के अंदर 20,000 वाला फोन था, वो आज मार्केट में वैल्यूएशन के हिसाब से 35 से 38 हज़ार रुपए का बिक रहा है। इसी तरीके से जो 40,000 रुपए वाला फोन होता था, प्राइस कैटेगरी मिड रेंज की होती थी, वो अब आ चुकी है 70,000 रुपए की रेंज में, 70 से 80,000 रुपए की रेंज में आफ्टर डिवैल्यूएशन। क्योंकि वो $200 की अगर डिवाइस है सपोजली, तो 24,000 रुपया तो रेट का फर्क पड़ गया। 40,000 की डिवाइस आप ऑलमोस्ट लगाओ भाई, उसके ऊपर जो है ना वो लिटरली एक सौ मतलब 13,000 26,000 रुपये बढ़ाते हो, तो वो 65-66 हज़ार रुपये की वो डिवाइस होगी, और 25% टैक्स लगाओगे तो फिर आप उसकी वैल्यूएशन लगाओगे तो आपको 70 से 80,000 रुपये की लगेगी। इसी तरीके से जो लाख वाली डिवाइस थी, वो अराउंड कुछ $350-400 की थी, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको 1.5 लाख रुपए की रेंज में होती हुई मिल रही है। अब इसमें सारा जो मुद्दा है, सारी जो पगड़ी है, वो गवर्नमेंट के सर पे जाती है। एक तो इन्होंने जितने टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से लोग पैच पीटीए या स्मगल्ड फोन बाय करने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसका लॉस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को है। टैक्स कलेक्शन इकट्ठा ही नहीं हो रहा। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट पैसा कहां से कमा रही है? इन ब्रांड से, क्योंकि इन ब्रांड्स ने तो काम करना है। ये ब्रांड्स तो एक टारगेट लेके आते हैं, इन्होंने अपनी प्रेजेंस तो मार्केट में रखनी है, लेकिन इन ब्रांड से जब भी हमने कीमतों के बारे में बात की है, इन्होंने यही एक, इसको थोड़ा सा लेम एक्सक्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन यही एक्सक्यूज है जिसको हमें सामना करना है कि भाई डॉलर रेट बढ़ गया है, आप कैसे कहते हो कि हम पैसे कम करते हैं? दूसरा, टैक्सेस इतने पाकिस्तान में लग चुके हैं, पहले 17%, 25%, ये ऑलमोस्ट जाके 50% टैक्स बनता है भाई, जो इस साल लगाया था, पिछले साल 2024 और 25 के बजट में जो लगाया गया था। वो टैक्स लगने के बाद हर फोन ही ओवर प्राइस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यही वो रीजन है, और इस हकीकत का हमें सामना करना पड़ेगा। अगर मैं भी कभी आपको गलत गाइड कर रहा हूं, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बिकॉज मैं आप लोगों के क्रिटिसिज्म से ही सीखता हूं। ये बात आपने माइंड में रखनी है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम में आपको 4G G100 जैसे फोन 70 से 80 हज़ार रुपए में मिल रहे हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी प्रोडक्ट्स प्राइस, वो ओवर प्राइस है, मैं फिर पब्लिकली बोल रहा हूं भाई, वो ओवर प्राइस फोन है। अगर मैं उस टाइम, आज के टाइम में, या पिछले कुछ 6-8 महीने पहले ही जाता हूं, तो मुझे इजीली 5G हार्डवेयर वाले फोन मिल जाते थे। बट इन फ्यूचर आपको ये प्राइस सेगमेंट्स का जो सामना है, एंड आपको ये प्राइस सेगमेंट फेस करने पड़ेंगे। ये हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी राय ब्रांड्स तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय ब्रांड्स तक दे सकते हैं, या हम कंपैरिजन दे सकते हैं कि आइदर ये फ़ोन कितना बेहतर है या ये कितना बेहतर है। और आने वाले टाइम में आपको सीरियसली में ओवर प्राइस फोन्स का सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनानी थी, बट मैं थोड़ा सा जज्बात में कई बार बह जाता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक और गेम भी है। जो 5G हार्डवेयर वाले फ़ोन है, उनका टैक्स ही अलग कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट 4G अलग कैटेगरी में करती है, दूसरा पाकिस्तान में 5G नहीं है। इसी वजह से हमें 5G वाले हार्डवेयर पाकिस्तान में कम मिलते हैं। अबव देन 100 के तो एक्सटेंडेड है ना, कि भाई उनके पास 4G वाले हार्डवेयर तो है ही नहीं ना, क्योंकि हार्डवेयर यही है। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट में, अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, चिपसेट्स भी महंगे हुए हैं, वैसे ही प्रोडक्ट वैल्यू भी महंगी हुई है। लेट सपोज आज से 3 साल पहले अगर कोई फोन इंटरनेशनल मार्केट में $150 का आ रहा था, तो वो $170 का बिक रहा है ऑटोमेटिकली। फिर उससे वही वजह से भी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती हुई मिल रही है। तो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी की दिलादारी की है। अगेन, मैंने किसी ब्रांड को जो है ना इसमें क्रिटिसिज्म नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी को जरूर क्रिटिसिज्म किया है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट एटलीस्ट जितना सेल आउट ज्यादा होगा, जितनी सेल्स ज्यादा होंगी, उतना ही टैक्स गवर्नमेंट के पास ज्यादा कलेक्ट होगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स को नॉमिनल कर देती है। टैक्स खत्म करना तो कोई बात ना हुई, लेकिन मैं भी दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करता हूं, वहां भी टैक्सेशन सिस्टम है, बट इतना नेग्लिजेंट टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, या इतना ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वहां की आवाम चोरी की तरफ जा रही हो। तो आपने चोरी का रास्ता आवाम को खुद दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां मिडिल क्लास ज्यादा हो, उसको कम कॉस्ट में ज्यादा फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इधर उसने कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी है। तो आज गवर्नमेंट में से अगर कोई देख रहा है, प्लीज रिकंसीडर करें पीटीए की पॉलिसी को, पीटीए के टैक्स को। इस टैक्स को आप सॉर्ट कर लें, एटलीस्ट वो जो 21% टैक्स बढ़ाया ना आपने, आप वही वेव ऑफ कर दें इस बजट में। आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, आई एम डैम श्योर बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रांड अपनी प्रोडक्ट लाने में इंटरेस्टेड है। जब वो पाकिस्तान के अंदर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन या ये टैक्सेशन सिस्टम को देखता है,
तब वो प्रोडक्ट लाइनअप ही नहीं कर पाता। लेट सपोज अगर एक फोन उन्होंने टारगेट रखा है कि हमने 10,000 पीस बेचने हैं, तो वो पाकिस्तान में जब टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं वो लाते 1500 पीस हैं। ये हो चुका है पहले। 1500 से 2000 पीस लाते हैं क्योंकि वो टारगेट ही अचीव नहीं कर सकते, बस अपनी प्रेजेंस जो है ना करने के लिए वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। यही अगर टैक्स नॉमिनल हो, वो 10,000 पीस लाएं, तो जहां आपको 1500 पीस का टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वहीं आपको इकट्ठा होगा 10,000 पीस का टैक्स, और यूजर को भी बेनिफिट होगा। और एक मोबाइल फोन से ये नहीं कि जब उस मोबाइल फोन को बेचा है तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखो भाई, जितना अच्छे मोबाइल फोन बिकेंगे पाकिस्तानी, मतलब किसी भी दुनिया की मार्केट में, उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। ई कॉमर्स पर लोग पैसा स्पेंड करेंगे, लोग एप्लीकेशंस बनाना शुरू करेंगे, बड़े बड़े टेक प्रोडक्ट्स जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, ये आपके मुल्क में ऑफिशियली ज्यादा स्पेंडिंग करने लगेंगे। तो एक मोबाइल फोन से इतने सारे वेंचर्स आप खड़े कर सकते हो, इतनी सारी आप इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकते हो। आईटी वाला बंदा मोबाइल फोन से काम कर रहा है आज के टाइम में, तो मोबाइल फोन इज अ नीड। जब बेटर प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं होगी तो लोग चोरी की तरफ जाएंगे, आईफोन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए बेटर एक्सपीरियंस। तो जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो जाया हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स इट्स। आने वाले टाइम में कोई फोन आपको वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आएगा। और प्लीज, हमारी किसी भी वीडियो में अगर कोई फोन ओवर प्राइस है तो सभी ब्रांड्स के सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल है, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। अपनी राय डायरेक्ट भी दे दिया करो, मेरे कमेंट सेक्शन में भी दे दिया करो। और हमारी जो सीरीज है जिसमें बेस्ट फोन की हम बात करते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन की बात करते हैं, उसको मिस मत किया करो। तभी आप डिसाइड कर पाओगे आइदर वो फोन उस प्राइस सेगमेंट में किसी और फोन से कितना बेटर है, कितना नहीं। यही वो रीजन है कि 2025 में मैं ज्यादा कंपैरिजंस अपलोड ही नहीं कर पाया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से मिसगाइड हो रहे हो। और जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं, आप लोगों की तरफ से आता है कि भाई आप जस्टिफाई कर रहे हो। मैं किसी भी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं एक रिव्यूअर हूं जिसने प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, आपको सही गलत के बारे में थोड़ा सा डिसाइड करने में हेल्प करना है। मैंने अपनी कोशिश करनी है और आपने भी अंडरस्टैंड कर लेना है। और दूसरा, मेरे भी चैनल के थोड़े से एक्सपेंसेस होते हैं। जब हम ब्रांड कोलैबोरेशन कर ही लेते हैं तो उससे हम अपने एक्सपेंसेस को बियर कर रहे होते हैं। बट हमारी वो जो मेन सीरीज है दैट इज नॉट फॉर सेल, उसमें हम किसी भी टेक ब्रांड का कोलैबोरेट नहीं करते हैं, ताकि आप लोगों को सही और जेन्युइन ओपिनियन अपना दे सके। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही है। जो भी राय हो, जिस तरह भी लगी हो वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में क्लियरली शेयर कर सकते हो मुझे कि मैं गलत हूं या सही हूं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। सो मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।